दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैक बोर्ड में किसी किसी सब्जेक्ट में मॉडल पेपर से क्वेश्चन आ रहा है, किसी किसी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है। तो मॉडल पेपर के अलावे भी बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ना है। तो 9 अप्रैल को आप लोगों के हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, तो अंत तक जरूर वीडियो पर बने रहना। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों के पास ऐसे भी टाइम का बहुत कमी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पत्थर की, संगमरमर की, लोहे की, लकड़ी की। तो नीचे आंसर दिया हुआ है, देखते ही आपको याद हो जाएगा संगमरमर की। ठीक है, तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके। ठीक है, तो क्या देखकर चौंके, टोपी, छाता, चश्मा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उनका जो सनग्लासेस था यानी चश्मा था, उन्हीं को देख करके चौंक गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार किसके बारे में सोचते रहे। हवलदार होगा या हवलदार, आप देख लीजिएगा। कस्बे से जाने के बाद भी किसके बारे में सोचते रहे, पान वाले, चश्मे वाले, मूर्ति और कस्बे के। तो किसके बारे में सोचते रहे वो, तो मूर्ति के बारे में ही वो दिन भर सोचते रहे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 बार लिखा गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला आप पढ़ो। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी, हवलदार को, कस्बे वाले को, पान वाले को या चश्मे वाले को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चश्मे वाले को। ठीक है, क्या हो जाएगा, चश्मे वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 5 नंबर है कि लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे। चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे, सिपाही, कैप्टन, पुलिस या थानेदार। तो उसको किस नाम से बुलाते थे, तो कैप्टन कह के बुलाते थे। तो कैप्टन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। इस तरह से आपका धीरे धीरे ऑल चैप्टर आपका रिवाइज करा दूंगा मैं। ठीक है, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी थी, मूर्ति गंदी थी या फिर क्या, तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था। यह आपका करेक्ट उत्तर होगा, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर कि हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, मूर्ति का, पान वाले का, चश्मे वाले का या देश का। तो चश्मे वाले का मजाक उड़ाना हवलदार साहब को ठीक ठाक नहीं लगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था, कैप्टन, पागल, ईमानदार या गरीब। तो क्या समझता था, पागल समझता था। ठीक है, तो पागल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ख नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट या 2 फुट। तो कितना ऊंचाई था, मात्र 2 फुट ऊंचाई था। ठीक है, तो 2 फुट आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन 10 नंबर है कि किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, पान वाले, बच्चे वाले, मूर्ति के चेहरे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर होगा, यानी मूर्ति के चेहरे को देखकर कौतुक भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। ठीक है, तो ग नंबर आपका करेक्ट उत्तर होगा मूर्ति। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। 11 नंबर है कि हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए, दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो किसके मतलब स्वभाव को देख करके बहुत दुखी हुए, तो दुनिया के स्वार्थी स्वभाव को। ठीक है, दुनिया का स्वार्थी स्वभाव देख करके हवलदार साहब को बहुत दुखी हुआ। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी, घृणा, उत्साह, उपेक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो उपेक्षा की भाव थी, उपेक्षा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि हवलदार का स्वभाव कैसा था, सनकी था, पागल था, भावुक था या देशभक्त था। तो वो देशभक्त था, इसीलिए ना चश्मे पर नजर पड़ा उसका। ठीक है, तो देशभक्त था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर देखो, 14 नंबर क्या है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा, किसने लगाया था। जाहिर सी बात है कि सरकंडा जो होता है, घास फूस होता है, उसका चश्मा कौन पहनाया था, तो किसी बच्चे ने पहना दिया था। ठीक है, तो किसी बच्चे ने आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर जो कि बाल गोविंद भगत से संबंधित है। देखिए ये चैप्टर मोस्ट VVI है। सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे, क्या उत्तर होगा, भजन, गाना, लोरी या कव्वाली। तो क्या गाते थे, तो भजन गाते थे। क्या गाते थे, भजन गाते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे, क्योंकि वह क्यों रखा करते थे अपने बेटे का खास ख्याल, चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था। तो घ में है शुष्क था, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, शुष्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बाल गोविंद भगत चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे? इनमें से कोई नहीं, तो गा रहे थे। बेटे की मृत्यु हो गई फिर भी वो गा रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भादों की रात कैसी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भादों की रात कैसी होती है? चांदनी, अंधेरी, सुस्त या उजली? तो भादों की रात कैसी होती है? अंधेरी होती है। तो अंधेरी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन यहीं पर लिखा है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? सरलता, सहनशीलता, मधुर संगीत गायन? इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत बहुत अच्छा गाते थे। मधुर संगीत गायन आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? बाल गोविंद भगत भजन जब गाते थे तो क्या बजाते थे? ढोल, ढपली, गिटार, खंजड़ी? तो क्या बजाते थे? खंजड़ी बजाते थे। ठीक है, चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो भाई कि भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया? बहू ने, लेखक ने, भगत जी ने, पड़ोसी ने? तो उनकी बहू ने किया था। कौन किया था? बहू ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़िएगा कि बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता? इनमें से कोई नहीं। तो उनका व्यवसाय खेती था। ठीक है, तो खेती आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पढ़ो तो कि भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो क्यों चाहते थे? जाहिर सी बात है कि कोई भी पिता जो है चाहेगा कि उसके सुखद भविष्य के लिए। ठीक है, तो सुखद भविष्य के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहां से शुरू है, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? ठीक है, बाल गोविंद भगत की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण? तो मेन कारण क्या था? ससुर जी की उनको बहुत ज्यादा चिंता थी। ठीक है, तो हम चले जाएंगे तो इनका देखभाल कौन करेगा? तो ससुर की चिंता के कारण। चलो 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे कि बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? क्या गाया करते थे? रहीम के, सूरदास के, कबीर के, तुलसीदास के? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कबीर के। ठीक है, कबीर के भजन गाया करते थे बाल गोविंद भगत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, सभी साथ में गाने लगते थे? इनमें से कोई नहीं। तो उनके गाना सुन करके झूम उठते थे। तो झूमना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, भगत जी का बेटा कैसा था? समझदार था, सुस्त था, चालाक था, बुद्धिमान था? तो सुस्त था। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखोगे भाई कि बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का? इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? प्रभु मिलन का। तो प्रभु मिलन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 2 चैप्टर का आपको हम बता दिए और कविता वाला का बता दिए हैं। नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना और चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब कर लेना। और व्याकरण का बनाओ कि नहीं बताओ कमेंट सेक्शन में, हम व्याकरण का भी बहुत जल्द बना देंगे, आज ही बना देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।